हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है, इसका लेसन 3 है द वाइज मैन सेकंड। द वाइज मैन यानी कि होता है बच्चों बुद्धिमान व्यक्ति। इसका सेकंड चैप्टर है ये। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है और हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है। हूँ आर ठग्स यानी कि हूँ यानी कौन, आर यानी है, ठग्स यानी ठग, यानी कि ठग कौन है। ठग किसे कहते हैं बच्चों? मतलब जो किसी को ठग लेते हैं उसको हम ठग बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल, क्या वे हमेशा सक्सेसफुल हैं, क्या वे मतलब सक्सेसफुल हुए, क्या वह हमेशा सक्सेसफुल रहे, सफल रहे। तो इसका आगे देखते हैं हम। तो टू ठग्स वर वाचिंग भोला इन द मार्केट, मतलब दो ठग थे। टू यानी दो, ठग्स। ठीक है, जहाँ पे वर आता है तो वहाँ पे था थे निकलता है। बाज और वर में था थे, जब भी था थे वाला वाक्य आए तो बाज वर्ब लगाएंगे। तो दो ठग वॉचिंग वॉचिंग यानी निगरानी कर रहे थे भोला की। ठीक है, दो आदमी भोला की निगरानी कर रहे थे या उसे देख रहे थे। इन द मार्केट यानी कि कहाँ पे, भोला को कहाँ देख रहे थे? वो बाजार में। एक्सचेंजिंग हिज थिंग्स, जो क्या कर रहा था? एक्सचेंजिंग यानी कि बदल रहा था। हिज थिंग्स उसकी वस्तुएं, उसका जो सामान था भोला बाजार में बदल रहा था। ठीक है, तो जो दो ठग थे वो भोला को देख रहे थे कहाँ पे? बाजार में। दे मेड ए प्लान टू डिसीव हिम। दे यानी वे, मेड यानी बनाना, ए प्लान, प्लान आप योजना समझ सकते हो। ए प्लान टू डिसीव हिम, डिसीव यानी होता है बच्चों धोखा देना। ठीक है, मेड ए प्लान यानी होता है प्लान बनाना। और दो वर्ब हैं, एक प्लान है और एक डिसीव है। डिसीव यानी होता है धोखा देना या ठगना। जब भी दो वर्ब आए ना बच्चों तो उनको टू से जोड़ा जाता है। किससे? जब भी दो वर्ब आए तो हमेशा किससे जोड़ते हैं? टू से। तो वह प्लान बना रहे थे, उसे हिम यानी उसे धोखा देने का वह प्लान बना रहे थे। ठीक है, वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म आई है तो थे आएगा। योजना बनाई है, योजना बना रहे थे। दे वेंट टू, अब देखो बच्चों, दे यानी वे, वेंट या वेंट जो है वो गो की फॉर्म है, जैसे कि गो वेंट गोन, सेकंड फॉर्म है गो की, गए। टू, अब गो के साथ में टू लगता है तो वेंट के साथ में भी हम टू लगाएंगे। ठीक है, दे वेंट टू भोला यानी कि वो भोला के पास गए। एंड आस्क्ड हिम, आस्क यानी पूछना, हिम यानी उसे, और उससे पूछा। ठीक है, तो द फर्स्ट ठग यानी कि पहला जो ठग था वो क्या बोला? विल यू, क्या बिल, जब भी वर्ब आगे आ जाए, जब भी हेल्पिंग वर्ब जो रहती है ना, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अलग होती है बच्चों। ठीक है, अगर आप लोगों को टेंस सीखना है तब मैं आपको धीरे धीरे इसमें समझा दूंगी। बिल क्या, यू तुम, सेल डीज मैंगोज, सेल यानी बेचना, डीज यानी इन, मैंगोज यानी आमों को, क्या तुम इन आमों को बेचोगे? सर यानी महाशय, सर को सर भी बोल सकते हैं, महाशय भी बोल सकते हैं। पहला ठग बोला है क्या आप इन आमों को बेचोगे? तो बोला नो, नो यानी नहीं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल यानी होता है बच्चों बिल्कुल नहीं। ठीक है, याद कर सकते हो, नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल नहीं। दीज आर माई, दीज आर यानी कि ये, आर फॉर माई वाइफ यानी कि ये जो हैं ये किसके लिए हैं? फोर यानी के लिए, माई वाइफ यानी मेरी पत्नी के लिए हैं। सी यानी वह, लाइक यानी पसंद करती है, मैंगो चटनी, वेरी मच यानी कि उसे जो आम की चटनी होती है वह उसे बहुत पसंद करती है। कौन? भोला की पत्नी। ठीक है, द सेकंड ठग, अब दूसरा ठग क्या बोल रहा है? इफ़ यानी यदि, सीज द मैंगोज, सी यानी देखना। तो जब भी बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो एस या ईएस का यूज होता है सी के साथ में वर्ब में। तो वह आमों को देखेगी, देखेगी तो सी विल बी एंग्री, एंग्री यानी क्रोधित करना, विथ यू, तो वह आप पे बहुत नाराज होगी यानी आप पे बहुत गुस्सा करेगी। ये उसने दूसरे ठग ने बोला। तो बोला वाई, वाई यानी क्यों, वाई यानी क्यों,
विल शी बी एंग्री विथ मी, उसने बोला क्यों वह मुझसे नाराज क्यों होगी, ठीक है। तो द सेकेंड ठग यानी कि दूसरा ठग बोला बिकॉज, बिकॉज यानी क्योंकि, यू सोल्ड दिस हॉर्स यानी कि यू सोल्ड, सेल का होगा या सोल्ड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म होती है सोल्ड, तुमने घोड़ा बेचा, द सोल्ड तुमने घोड़ा बेचा, एंड ब्रोट दीज चीप मैंगोस, और फिर तुमने क्या खरीदे, तुमने घोड़ा बेचा, बोट दीज चीप मैंगोस यानी कि तुमने घोड़ा बेचा, और बोट यानी बाय यानी खरीदना, बाय का होता है, और ब्रोड यानी होता है बाय, बाय की जो सेकेंड फॉर्म है ब्रोड होती है, ब्रोड डीज चीप, चीप यानी सस्ते, मैंगोस और तुमने घोड़ा बेचा और ये सस्ते आम खरीद लिए, इसलिए वह कौन गुस्सा होगी, तुम्हारी पत्नी। तो बोला बोला हो, ठीक है, नोट चांस ऑफ इट, इसका मतलब होता है बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं, नो चांस ऑफ इट, इसका मतलब होता है ऐसा कुछ भी नहीं। सी इज एन ओबीडेंट वाइफ यानी कि सी यानी वह, इज यानी है, एन यानी एक, ओबीडेंट यानी आज्ञाकारी, वाइफ यानी पत्नी, यानी कि वह एक आज्ञाकारी पत्नी है। सी ऑलवेज वह, ऑलवेज यानी हमेशा, एंग्रीज एंग्री यानी सहमत होना, टू माई डिसीजन मेरे निर्णय, वह हमेशा मेरे निर्णय से सहमत है, यानी कि वह गुस्सा नहीं करती है, वह हमेशा मेरे निर्णय से सहमत है। तो द फर्स्ट ठग, तो पहला ठग बोला आह बट नॉट दिस टाइम, बट यानी लेकिन, नॉट दिस टाइम इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है, इस बार ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये होता है नॉट दिस टाइम यानी इस बार ऐसा नहीं है। विल यू हैव ए बेट ऑन इट, क्या हैव ए बेट यानी होता है बच्चों शर्त लगाना, ठीक है, ऑन इट ये बोला क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाओगे, ठीक है, क्या तुम इस बार मेरे साथ शर्त लगाओगे। तो भोला बोला वाई नॉट, वाई यानी क्यों, नोट यानी नहीं, क्यों नहीं। वाट विल बी द टर्म यानी कि तुम्हारी शर्त क्या है, टर्म्स यानी तुम्हारी शर्त क्या है। तो द सेकेंड ठग, दूसरा ठग बोला वी शैल गिव यू ए 1000 रुपीज़, वी शैल गागीगे, विल सेल में वी सेल, कहीं कहीं बच्चे इसको साल भी पढ़ते हैं, कोई कोई इसको सेल भी पढ़ते हैं, वैसे डिक्शनरी में इसका सेल बोला गया है इसको, ठीक है। तो वी सेल गिव, सेल यानी गागी के, जो भी फ्यूचर वाले सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर वाले जो वाक्य होते हैं उसमें विल और सेल का यूज किया जाता है। तो आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी सब और बाकी जो सब होते हैं उनके साथ में हम विल लगाते हैं। तो हम गिव यू हम देंगे, ठीक है, गे आ गया, ग आ गया तो दे, गिव यानी देना, तो गे हम देंगे, यू यानी तुम्हें 1000 रुपीज़, 1000 यानी 1000 रुपीज़, 1000 ए यानी एक, ठीक है, हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे, ठीक है। इफ़ यानी यदि, योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू, हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे यदि तुम्हारी पत्नी तुम पर गुस्सा नहीं करेगी, तुम पर नाराज़ नहीं होगी, ठीक है। यू विल पे द सेम अमाउंट, तो इतनी ही राशि तुम्हें हमें देनी होगी, ठीक है। अगर उसने बोला अगर यू विल पे यानी भुगतान करनी होगी, द सेम अमाउंट टू अस यानी हमें, तुम्हें भी अगर हमें उतने ही रुपए देने होंगे, यदि शी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन, यदि वह तुम्हारे निर्णय के विरुद्ध जाती है, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, योर डिसीजन यदि वह तुम्हारे निर्णय के विरुद्ध जाती है तो इतने ही पैसे तुम्हें हमें देने होंगे। ठग ने उससे ऐसा बोला कि हम तुम्हें 1000 रुपये देते हैं, अगर तुम्हारी पत्नी तुमसे गुस्सा होती है तो फिर तुम बदले में हमें 1000 रुपये दोगे, ठीक है। तो बोला 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 यज्ञी, इसको बोलते हैं दो, इसको बोलेंगे दो। इट इज ए वेरी लार्ज अमाउंट, दो यानी होता है बच्चों यज्ञी, इट यहाँ इट यानी यह, इज यानी है, वेरी लार्ज यानी बड़ा, अमाउंट यानी राशि, यानी कि यह बहुत बड़ी राशि है। आई एम सर्टेन विल यू लूज
द बेड, ठीक है, यानी कि आई एम सर्टेन, मैं निश्चित परंतु मैं निश्चिंत हूँ कि यू विल लॉस द बेट, कि तुम शर्त हार जाओगे। ये किसने बोला? भोला ने बोला उन ठग से। तो नेक्स्ट है भोला कम बैक होम, कम बैक यानी वापस आना। भोला कम बैक होम, घर वापस आया, विथ द टू स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स यानी होते हैं अजनबी, ठीक है। तो भोला उन दोनों अजनबियों के साथ में वापस आया। हिज वाइफ वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिम, यानी उसकी पत्नी इंतज़ार कर रही थी, यानी ईगरली यानी उत्सुकता से, ईगरली यानी उत्सुकता से, वेटिंग यानी इंतज़ार कर रही थी। वेट के साथ में बच्चों हमेशा फॉर का यूज होता है, तो वेटिंग फॉर हिम यानी उसका, उसकी पत्नी उसका उत्सुकता से इंतज़ार कर रही थी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ से हम इसका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूँगी मैं वीडियो, ठीक है। तब तक ये वाला जो हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।